बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सबको उर्दू की जमात में खुश आमदीद। आज हम ख़तूत नवीसी के बारे में ज़रूरी हदायत पढ़ेंगे। ठीक है, ख़तूत नवीसी से मुराद है ख़त लिखने से मुतालिक ज़रूरी हदायत पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 1, ख़त एक तहरीरी मुलाकात है जिससे हम अपने अपने हालात एक दूसरे को बताते हैं। ठीक है, ख़त एक तहरीरी मुलाकात है, यानी कि हम ख़त लिख कर अपने अपने हालात जो है वो एक दूसरे को बताते हैं। इसी वजह से ख़त को आदी मुलाकात कहते हैं। अगरचे हम एक दूसरे को देख नहीं पाते मगर अपने और दूसरे के हालात से आगाह हो जाते हैं। ठीक है, ख़त एक तहरीरी मुलाकात है, यानी कि हम अपने अपने हालात जो है वो ख़त में लिख कर एक दूसरे को बताते हैं और एक दूसरे को हम देख तो नहीं पाते लेकिन हम एक दूसरे के हालात से आगाह हो जाते हैं, इसलिए ख़त को आधी मुलाकात कहा जाता है। नंबर 2 है, ख़त लिखते वक्त यूँ समझिए कि आप जिसे ख़त लिख रहे हैं वो आपके सामने बैठा हुआ है और आपकी बातें गौर से सुन रहा है, इसलिए इसकी बुजुर्गी या ख़ुददारी का लिहाज रखते हुए बात करनी चाहिए। ठीक है, ख़त लिखते हुए हमेशा इस बात को जहन में रखना चाहिए कि जिसे हम ख़त लिख रहे हैं ऐसे महसूस होना चाहिए कि वो हमारे सामने बैठा हुआ है और हमारी बातें सुन रहा है, इसलिए हमें अदब व एहतराम और उसकी बुजुर्गी और ख़ुददारी और अदब व एहतराम को मलहूज़ खातिर रखते हुए ख़त में जो बात करनी चाहिए वो लिखनी चाहिए। ठीक है, ख़त में जो हो वो लिखना चाहिए। नंबर 3 है, जो कुछ आप लिखना या कहना चाहते हैं वो मुख्तसर अल्फाज में लिखें ताकि अपना और दूसरे का वक्त ज़ाया ना हो। ठीक है, ख़त में जो कुछ आप लिखना चाहते हैं वो मुख्तसर और बामानी अल्फाज में लिखें ताकि इससे वक्त का ज़ाया ना हो। नंबर 4 है, ख़त में कोई फ़जूल बात ना लिखें, मतलब की बात लिखें और जो कुछ लिखें साफ़ और खुश ख़त लिखें। ठीक है, नंबर 4 है, ख़त में किसी किस्म की कोई भी फ़जूल बात नहीं लिखनी चाहिए, हमेशा काम और मतलब की बात लिखनी चाहिए और जो कुछ भी लिखा जाए वो साफ़ और खुश ख़ती से लिखा जाए ताकि पढ़ने वाले को समझ में आ सके। नंबर 5 है, ख़त को छोटे छोटे जुमलों में मुरत्तिब करना चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे जुमले बनाकर ख़त लिखना चाहिए। लंबे फ़िक्रात अक्सर उलझन का बायस बनते हैं। ठीक है, लंबे फ़िक्रात जो होते हैं वो अक्सर हम अपने अल्फाज को हम अपने उस चीज़ को वाज़िया नहीं कर पाते, तहरीर में भद्दापन पैदा हो जाता है, इससे जो हमने ख़त लिखा होता है उसमें खूबसूरती और नफासत नहीं रहती। और नंबर 6 है, ख़त के आगाज़ में पेशानी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखिए। आगाज़ में पेशानी पर दरमियान में इस जगह पे सबसे पहले सफ़े पर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है। उसके बाद ख़त की पेशानी के दाएं तरफ अपना मुख्तसर सा पता लिखना है। ठीक है, पता लिख के फिर उसके नीचे आपने पते के नीचे अब तारीख़ लिखनी है, जिस तारीख़ पे आप ख़त लिख रहे हैं। ठीक है, अब नोट है कि ख़त को मकतूब कहते हैं। ठीक है, ख़त को क्या कहते हैं? मकतूब। और ख़त लिखने वाले को कातिब कहते हैं और जिसको ख़त लिखा जा रहा हो, जिसे ख़त लिखा जाए, इसे मकतूब अलह कहते हैं। ठीक है, ख़त के हिस्से अब बताए गए हैं। अमूमन ख़त के मुदर्जा ज़ैल हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1, मकाम रवानगी और तारीख़। ठीक है, जो आपको बताया गया है कि आपने ये बिस्मिल्लाह के इस तरफ पेशानी पे बिस्मिल्लाह लिखी होगी, उसके दाएं तरफ आपने अपना जो है वो आपने अपना एड्रेस पता लिखना है। ठीक है, पता जो है वो और उसके नीचे आपने तारीख़ लिखनी है। फिर अलकाब में है कि जिसके नाम आप ख़त लिख रहे हैं वो दरमियान में। ठीक है, अब अदाब व तस्लीमात यानी कि सलाम किया जाए। ख़त का मज़मून दरमियान में जो आप मज़मून लिखेंगे। इख्तिताम मकतूब, ख़त का इख्तिताम। ठीक है, कातिब या ख़त लिखने वाले का नाम और पता, जो आप फिर जो ख़त लिख रहा है। ठीक है, आप अपना नाम और अपना पता लिखेंगे। मकतूब अलैह का पता, जिससे ख़त लिखा जा रहा है उसका पता लिखेंगे ताकि वो उस पते के ज़रिए उस तक वो ख़त पहुँचेगा। ठीक है, अलकाबो अदाब। ठीक है, मकतूब अलैह, अलकाबो अदाब, ख़ात्मा। ठीक है, यहाँ पे मकतूब अलैह में आप जिसको ख़त लिख रहे हैं वो उससे आपका जो रिश्ता है वो लिखेंगे। ठीक है, फिर अलकाबो अदाब में आप क्या लिखेंगे कि आपका उनसे जो रिश्ता है। ठीक है, वालिद के नाम अगर ख़त लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे मोहतरम अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम। ठीक है,
फिर उसके बाद ख़ात्मा आप क्या करेंगे कि आपका उनसे बेटा होने का या बेटी होने का जो भी रिश्ता है, तो आप वालिद साहब के बेटे ही हैं या बेटी हैं, तो आपका बेटा या बेटी पे ख़ात्मा होगा। ठीक है, जैसा कि आपको एक नमूने के तौर पर ये ख़त दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपने सबसे पहले यहाँ पे सबसे ऊपर इस जगह पे बिस्मिल्लाह, ठीक है, सबसे ऊपर बिस्मिल्लाह लिख के फिर दाएं तरफ आपने यहाँ पे जो है वो पता लिखना है। फिर आपने तारीख़ लिखनी है। फिर आपने अगर अब्बा जान के आप ख़त लिख रहे हैं तो मोहतरम अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम, दरमियान में आपने सारा मज़मून लिखना है। और ख़त का इख्तिताम कैसे करना है, ख़ात्मा कैसे होगा, आपका बेटा या आपकी बेटी, फिर नीचे आप अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, अब आपको एक नमूने के तौर पर मैं एक ख़त भेज रही हूँ। इन हदायत को मद्देनज़र रखते हुए आपने ये ख़त जो है वो अपने जो है कापी पर मुख्तसर और अपने अल्फाज में, ठीक है, मुख्तसर लिख और जामे, मुख्तसर और जामे, ठीक है, जिसका मायने कुछ हर लफ्ज़ का मायने होना चाहिए, मतलब के मुताबिक चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, अपने अल्फाज में इस ख़त को लिख कर मुझे इनबॉक्स करना है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।